लाइक ये तो मैं पीछे छोड़ कर आई हूँ, मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ. उसके बाद I quit my job. Yes. I gave up my lease. Yes. I called up my mother and I was like मैं घर आ रही हूँ, and she's like अल्लाह please मत आना घर वापस. अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम टू माय न्यू शो हेलो ज़ेरा, जिसकी होस्ट मैं हूँ उल्टी पुल्टी स्पीकिंग उर्दू ज़ेरा. आज हमारे बहुत ही स्पेशल टैलेंटेड आर्टिस्टिक एक फैशन डिज़ाइनर, पाकिस्तान आइकॉन इन फैशन, और वो मॉडल भी करती है, एक्टिंग भी करती है, डांसिंग भी करती है, फिटनेस गुरु भी है, तो आप नेम करें वो करती है. आई वुड लव टू वेलकम टू द शो परिशे अदनान. ये कोई बहुत लंबी चौड़ी इंट्रो हो गई. इंट्रो बहुत दिल से मैंने बनाया बिकॉज इट्स ऑल ट्रू. इट मीन्स अ लॉट. एंड जब भी हम लोग ये बात कर रहे थे दूसरे दिन के, जब भी कोई आपको जानता है एंड वो तारीफ करें, तो you never really know what to say or how to react, कब कोई अनजान बंदा करे तो you're like हाँ थैंक यू. लेकिन जब कोई आपको जानता है, आपका स्ट्रगल देख चुका है, आपको ग्रो करते हुए देख चुका है, तो फिर it's a whole different story altogether. I can tell, मुझे ऑलरेडी पता है that ये शो बहुत अच्छा होने वाला है बिकॉज आपका एनर्जी इतना ज़बरदस्त है. ऑलवेज हम शुरू करते हैं एक ब्रीदिंग ब्रेथ से, तो हम करें ये चीज़. जी, let's go. 1 2 3 in and I'm sure ये पहले दिन का आपने सांस लिया. I have to keep reminding myself, हर 15 मिनट बाद क्या सांस लो. तो अभी आप मुझे ये बताएं, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? 6 अंडे की सफेदियाँ. जाते जाते I grab my egg whites and I'm like okay. तो आप खाती हैं या आप पीती हैं? No. इतना इंटेंस नहीं है हम. नहीं खाती हूँ. Okay, nice. और वो येलो पार्ट आप नहीं खाते? या यूजुअली क्या होता है कि वी कीप देम असाइड, और फिर जिसको भी ऑमलेट बनाना होता है वो जर्दी बना लेता है. ओके, नाइस. तो वेस्ट ना होता है. दैट्स एंड घर में बहुत लोग हैं खाने वाले. दैट्स स्वीट. So it works out. दैट्स स्वीट. अभी हमें पता है दैट आप कोई बहुत ही अच्छे ड्रामे में हो. मैं नाम ये पढ़ूंगी, दिल पे दस्तक. यस. तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, आपने ये रोल कैसे मिला आपको? मैं गई हुई थी हम के ऑफिस. ठीक है, मेरी एक बहुत करीब दोस्त है, शी इज़ हियर इन द स्टूडियो. शी इज़ एन एक्टर, अ वेरी गुड वन. तो उनके साथ मैं गई थी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए, ऐसे ही इत्तेफाक से. तो उनका काम था, मैंने बोला चलो चलते हैं. मैं बैठी हुई थी कोने में, तो इत्तेफाक से वहाँ पर जो काइंड ऑफ हेड टाइप पर्सन है, उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं एक्टिंग करती साइड से ना. मैंने बोला है मैं. He's like हाँ. And I was like अच्छा ओके, I thought maybe he's joking whatever. उसके बाद 2-3 महीने बाद हम दोबारा गए और उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग क्यों, सीरियसली आप एक्टिंग क्यों नहीं करती? मैंने बोला सीरियसली? He's like हाँ. मैंने बोला ओके. He's like एक्सपीरियंस है? मैंने बोला हाँ, इत्तेफाक से यही करना था पहले ज़िंदगी के अंदर. या लेकिन नहीं किया. I went home और फिर मैंने अम्मी अबू से पूछा कि ये चीज़ है, ये करना है, करूँ. एंड आफ्टर सम डिबेट उन्होंने कहा हाँ कर लो, अगर रमज़ान प्ले है हाइप होती है कि वो, तो ऐसा रुके. वाओ, माशाल्लाह, व्हाट अ स्टोरी. तो आपकी दोस्त बहुत अच्छी है, आपको लेके गई. आपके 2 कैरेक्टर्स हैं, नाजो एंड जानी. नहीं, जानी इज़ माय रोमांटिक पार्टनर. एंड नाजो एंड जानी की जो एक रोमांटिक कहानी चल रही है, इट्स पैरेलल टू द लीड स्टोरी. तो लीड स्टोरी में कुछ हो रहा है और पीछे जो है ये दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी चल रही है. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. और आपकी रोमांटिक लव स्टोरी क्या चल रही है? एब्सोल्युटली नथिंग. हम 100% ध्यान काम पर है इस वक्त. अच्छा, नहीं होना चाहिए. सीरियसली. बिल्कुल. मुझे ये बताएं, आपकी फैमिली ने आपको बोला चाहे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें, या आप खुद फैशन में इंटरेस्ट आपने लिया था? अब मेरी जो कहानी थी वो ऐसी नहीं थी कि मैंने ग्रेजुएट करके आर्ट स्कूल से फैशन डिज़ाइनिंग करके बिल्कुल जैसे अम्मी अब्बू कर रहे थे वैसे किया. माई ट्रैक या मेरा जो पाथ था ना, वो काफ़ी थोड़ा सा अलग था.
स्कूल के बाद ऑल्दो मुझे खुद पर्सनली एक्टिंग करनी थी और मुझे स्कूल भी एक्टिंग के लिए ही जाना था, लेकिन मैंने बिज़नेस किया बिकॉज माई डैड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि अगर आप बिज़नेस करेंगे बाकी सारी जो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक चीज़ें हैं ना वो आपके साथ चलती रहेंगी। वो प्रैक्टिस के साथ साथ आप बिल्ड कर सकते हैं, बेशक दैट्स राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइन, एक्टिंग, थिएटर, म्यूज़िक, जो भी आपको पिकअप करना है वो आप कर सकते हैं अलॉन्ग द वे। बट बिज़नेस की जो डिग्री है ना वो अगर आपने पहले हासिल नहीं की तो इट्स लेस लाइकली कि आप बाद में जाके उसको परस्यू करेंगे। बिज़नेस करते 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 बैचलर्स भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया, काम भी कर लिया इंग्लैंड में, सप्लाई चेन, दिस दैट द अदर, तो और फिर इत्तेफाक से मैं लंदन में बैठी हुई थी और मैं वहाँ पर एक जॉब कर रही थी एक कंसल्टेंसी के साथ, ठीक है। एंड आई वाज अ कंसल्टेंट फॉर सप्लाई चेन। ऑब्वियसली मैंने ये पढ़ा हुआ था, मैं अच्छी थी इसमें, लेकिन आई स्वेयर जब मैं उठती थी ना सुबह, मैं बोलती थी अपने आप से कि यार अगर मुझे यही करना है ना ज़िंदगी में तो बेहतर है मैं ना जिंदा रहूँ। सो आई वॉज सो अपसेट इन दैट टाइम पीरियड ऑफ माई लाइफ कि मैंने बोला यार और कुछ करते हैं। एंड द थिंग इज़ क्योंकि मैं बचपन से दोनों नहीं, हाँ क्रिएटिव तो एवरीबडी इन माई फैमिली इज़ क्रिएटिव, लेकिन द थिंग इज़ कि बोथ माई पेरेंट्स, अम्मी अबू दोनों जो है ना, दे वर बोथ वर्कaholics, दे ऑलवेज हैव बिन। तो मतलब मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है ना, मतलब कपड़ों के साथ साथ मैं भी स्टोर रूम में थी, कारीगरों के साथ साथ मैं भी उनके साथ बैठी होती थी as little as I can remember. Like स्कूल जाकर भी मेरी जो बाकी का टाइम था I would be spent with them at work. So that came second nature to me. The feel of fabric, drape कैसे करना है, चीज़ें कैसे करनी है. Although I have never technically been to fashion school, लेकिन अगर आप मुझे कपड़ा दें और बोलें drape करना शुरू कर दें, मेरे लिए second nature होगा. It's like okay, I know what I'm doing. Structure I know because I know कि it's what you hear, what you learn, what you listen to. दो लोगों के साथ पली बड़ी हूँ जो सिर्फ इसी लैंग्वेज में बात करते हैं. ठीक है, तो आप वहाँ थी, आप कोई कंसल्टिंग काम कर रही थी, आप बहुत, आपको नहीं उठना नहीं था, उठना ही नहीं था. तो फिर क्या हुआ देर आपने बोला कि फैशन? फिर ये हुआ कि एक दिन इत्तेफाक से मैं आजकल थ्रिफ्टिंग काफ़ी एक थ्रिफ्टिंग इज़ अ बिग थिंग. तो मैं एक थ्रिफ्ट मार्केट से गुजर रही थी एंड वहाँ पर ना मुझे एक फैब्रिक मिला जो हम यहाँ पर कोरा कहते हैं, राइट. एंड कोरा इज़ अ वेरी गुड फैब्रिक फॉर यू टू ड्रेप इन. तो मैंने बोला पाकिस्तान में मुझे लगता है कि हम लोग पैंटें अच्छी नहीं बनाते. एंड आई वांटेड अ पेयर ऑफ पैंट्स, ठीक है. एंड आई वाज लाइक ओके, आई वाज ट्राइंग ऑन डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैंट्स एंड मुझे आई वाज लाइक यार हमारी पाकिस्तानियों की ना शेप एंड बॉडी साइज़ जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है. सो आई वाज लाइक व्हाट, इसके ऊपर क्यों नहीं काम करूँ मैं. तो मैंने अपनी थोड़ी बहुत जो सेविंग्स थी ना, आई वाज लाइक चलो ये ख़रीदते हैं और ढूंढते हैं कि कहाँ पर ये सिल सकता है. So then I started googling and then वो रातों में I was like okay, I found this one woman who was ready to make a pattern for me. फिर मैंने बोला चलो इसके पास जाकर बैठते हैं. उसको मैंने मिन्नतें मांग कर बोला कि यार प्लीज़ 2 घंटे मुझे अपनी वर्कशॉप में बिठा लो and let's make these pants. And उसने कहा हाँ ठीक है. And it was इत्तेफाक से, ठीक है. और फिर मैंने ये पैंट बना ली and I was like damn, मज़े की बनी है. And then I was like बस I was like ये तो मैं पीछे छोड़ कर आई हूँ, मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ. And that was the light bulb moment, I guess. उसके बाद I quit my job. Yes. I gave up my lease. Yes. I called up my mother and I was like मैं घर आ रही हूँ. And she's like अल्लाह प्लीज मत आना घर वापस. इतनी मुश्किलों से इंग्लैंड पहुंची है मेरी बेटी, वापस आ रही है. I was like हाँ. I love it. तो आपको पता था आप यहाँ आके फैशन करेंगी? Yeah. And I knew immediately कि यार अगर घर जाना है ना तो कुछ ऐसा करना है वापस पाकिस्तान के अंदर जो पहले लोग कर नहीं रहे हैं. I wanted कि जो भी हम काम करें ना इस मुल्क के अंदर, जैसे ये शो भी अगर आप देखें, पॉइंट ही होना चाहिए कि जो आम राह पे चलता हुआ आदमी है ना उसकी आप थिंकिंग को, उसकी आप आइडियोलॉजी को थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे ना तो उसका होराइजन जो है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी जो है ना थोड़ी सी बढ़ने लगेगी. गालियाँ ज़रूर पड़ेंगी आपको हर फील्ड में गालियाँ पड़ेंगी तो नहीं दे लेकिन इट्स अ गुड टेस्टामेंट, क्योंकि ये आपको हमेशा बताता है कि जब आपको रिटेलिएशन मिलती है तो इसका ये मतलब है कि आपने कोई चीज़ ऐसी छेड़ी है जो लोगों के दिमाग में शायद पहले ना थी. Wow. And that is the point of it all. Wow. So that, yeah. Wow, यार, amazing. Okay, तो आपका
जो फैशन आपने किया है, इट्स कॉल्ड हाउस ऑफ परीशे. ये आपका ब्रांड है जी. तो ये नाम कहाँ से आया, किसने बनाया? Actually, it's not House of Parisha. House of Parisha Instagram handle था क्योंकि Parisha was taken. अच्छा. But brand का नाम जो register हुआ है, it's just Parisha. Okay, nice. Hence the label, the tag, the bags all say Parisha. Okay, nice. बहुत बहुत ज़बरदस्त. तो अभी माशाल्लाह आप एक्टिंग करती हैं, आप डांसिंग भी करती हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं, आप फिटनेस गुरु भी हैं बाय द वे, तो आप इन्फ्लुएंसर भी हैं. तो आप मुझे ये बताएं आपका फेवरेट चीज़ क्या है और ज़िंदगी भर आप क्या देखने चाह रही हैं अपने आप को देखते हुए? आप क्या, वेट एक सेकेंड, लिखा हुआ है, आप कौन सा चीज़ अपने लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकती हैं? ये ऐसा सवाल है कि मैं इसका जवाब देना भी चाहूँ ना तो नहीं दे सकती, क्योंकि यू मस्ट हैव हर्ड दैट मुझे अपना होश नहीं है, तुम ज़माने की बात करते हो. लाइक जैसे राह में आप चल रहे हो ना, वैसे जो चीज़ें आ रही हैं सामने, या तो आप हाँ बोलते हो या ना बोलते हो. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू नो कि आपकी एक एंड गोल जो है ना वो क्या है. इफ़ द एंड गोल इज़ के यार लोगों को किसी भी तरह हंसाना है, दिल नहीं दुखाना, प्यार स्प्रेड करना है, लाइक ऑल ऑफ दिस ऑल्सो हमने यहाँ पर आके सांस ली. you're होपिंग कि आप जो भी लोग व्यू कर रहे हैं इसे, उनको वो देख कर दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेसेस, राइट, इवन इफ दे आर लाफिंग एट. हमारी उर्दू इतनी अच्छी शायद ना हो, लेकिन फिर भी वो देख कर उनको थोड़ा बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिल रही है. एंड विद सीवी दिस इज द मेन एम कि कुछ ना कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ अगर आप उनको लेकर जाते हैं तो दैट गिव्स यू फुलफिलमेंट, राइट. बिल्कुल. आई पर्सनली थिंक ये एक मीडियम से नहीं हो सकता. हाँ, राइट, आई एग्री. मैं आगे पीछे तो ये है. तो व्हेन यू आस्क मी कि कौन सी राह सही है, कौन सा क्या करना चाहिए, I'm like मुझे खुद नहीं पता. लाइक यू मे बी आपने एक डांस वीडियो वायरल देखी होगी, मुझे क्या पता था कि वो वायरल जाएगी. बिल्कुल. मैं तो एक दोस्त की शादी पे विदाउट केयरिंग एक डांस कर रही थी, क्योंकि मैं बाकी रिहर्सल्स पे नहीं गई थी, और मैंने बोला कोई बात नहीं मैं सोलो करूंगी. मुझे क्या पता था कि रिकॉर्ड होके वो डांस वायरल हो जाएगा और लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहे होंगे. आई डिडंट नो, आई वाज डांसिंग फॉर द हेक ऑफ डांसिंग. Wow. So and if it brings a smile to people's face, it also brings 100 galis your way. It's okay. We have to chill. तो आपने कभी वो एक्सपीरियंस किया है गालीज? क्या रोज करते नहीं तो अगर आप इन्फ्लुएंसर्स असल वालों से बात करें, आप उनसे पूछें कि उनकी डीएम्स कितने भरे हुए होते हैं विद हेट. या जस्ट हेट मैसेजेस. एंड अगर लाइक फॉर मी फॉर एग्जांपल, मेरे फैशन शोज पे क्या क्या नहीं बोला गया है, डांस वीडियोस पे क्या क्या नहीं बोला गया है. ये एक ऐसी चीज़ है. आप एक मुल्क में रह रहे हैं, आप सोशल मीडिया खोल के आप अगर आप हैं इस चीज़ में, यू हैव टू बी ओके विद द फैक्ट कि यू आर ससेप्टेबल टू बोथ द गुड एंड द बैड. सो यार पर we hoping for good. यार आप नहीं, पॉइंट ये नहीं है. पॉइंट ये है कि आपको सिलेक्टिव परसेप्शन रखनी पड़ेगी. नहीं, I agree. I have accepted that. And honestly, जब आपके पास haters होते हैं तो that means you've made it. हाँ यार वो तो haters होंगे तो आप मतलब आपने कुछ कर लिया जिंदगी में. तो आपकी सस्टेनेबिलिटी पे बारे में बस एक दो लाइंस कहें. सस्टेनेबल फैशन क्या है, और पाकिस्तान में यू आर वन ऑफ द फर्स्ट डिजाइनर्स जो कर रही हैं. ओके, सो सस्टेनेबिलिटी एक नटशेल के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन मैं बताती हूँ. बेसिकली इट मीन्स कि हमारी जो दुनिया है ये इट इज़ ससेप्टेबल टू ग्लोबल वार्मिंग. करेक्ट. मतलब आप अभी देख रहे हैं कराची के अंदर जो हीट आई हुई है, राइट. इज इट सपोज टू बी लाइक दैट? नो, इट्स बिकॉज एवरी ईयर द प्लैनेट इज़ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर एंड हॉटर, विच मीन्स कि आपके फ्लड्स भी ज़्यादा लाइकली होंगे, विच मीन्स कि आपकी विंटर्स भी ज़्यादा एक्सट्रीम और हेक्टिक होंगे, राइट. एंड ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे ज़्यादा फील होते हैं एज अपोज टू फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़. इवन दो द एमिशंस जो डैमेज किया है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ने किया है, और जो पेमेंट करनी पड़ रही है वो हम जैसे मुल्कों को करनी पड़ रही है. लेकिन
all of that aside, sustainability essentially means that you are aware of the footprint, the carbon footprint that your business is making. अच्छा, okay. So, for example, जो मैंने अपनी जितनी भी कलेक्शंस बनाई हैं, they were all upcycled couture, which means कि कोई भी नई चीज़ या नई फैब्रिक हमने मार्केट से सोर्स नहीं किया. हमने सारी चीज़ें काट पीट के पुरानी चीज़ों को यूज़ किया, which means that you made, अगर किसी चीज़ एक गारमेंट का लाइफ साइकिल था like 10 years, उस गारमेंट को मतलब काट के कुछ और बना दिया, उसको 10 years ऐड कर दिए. Wow. Make sense? Yes. So something like that. And Love you know, it. denim के अंदर बहुत ये देखते हैं हम कि you know, denim is washed with less water now. You know, organic cotton. Why? Because it's more sustainable. So things like that. Your fair wages. I don't know. That's in a nutshell. Wow. It's quite deep. Zabardast. It is deep, and thank you for going a little bit deep, you know, with us. Zabardast. तो आप बहुत busy होती हैं आपके काम के अंदर. तो social life के बारे में आप थोड़ा बताएं. आपके दोस्तों के लिए time मिलता है आपको? You know, this is a very good question. I feel like पिछले साल से इस साल I have maybe बहुत सारे लोग जो मेरे इर्द गिर्द होते थे ये you know, वो अब नहीं है. एंड इट्स मोस्टली बिकॉज जब आप एक चीज़ के ऊपर जा रहे होते हो राइट, एंड जब आप चेंज बहुत जल्दी कर रहे होते हो तो एक ग्रुप को मेंटेन करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एंड एज अ रिज़ल्ट व्हाट हैपन्स इज़ कि आप उन सोशल ऑब्लिगेशंस को मीट ही नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल यू नो, हर दिन लोगों से मिलना, हर दिन चीज़ें करना, लाइक आई थिंक कि यू नो जैसे जैसे यू बिकम ओल्डर एंड द मोर प्रोडक्टिव यू बिकम, लाइक जैसे जैसे आप यू नो जिंदगी में कुछ हासिल करने लगते हो तो यू रियलाइज कि आपकी जो एनर्जी होती है ना, लाइक जैसे आज मैं आपके साथ आपको 100% एनर्जी दे रही हूँ. ये एनर्जी जो है ना, इट्स सेक्रेड. यू गेट इट? तो आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है कि आप ये एनर्जी जो है किसको देंगे और किसको नहीं देंगे. गेट इट? अगर आप उन चीज़ों में आप अपनी एनर्जी डालना शुरू कर देना जो सिर्फ ले रही हैं और वापस आपको कुछ दे नहीं रही, तो आप फिर वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे. एंड दैट्स द की लेसन आई थिंक आई लर्नड पिछले 6-7 महीनों में. सो दिस 2024 इज़ द learning period of that. वाह परिशीप, तालियां आपके लिए, तालियां, बिकॉज आपने मेरे दिल के बात कह दिया यार. मेरे दोस्तों को, मेरे दोस्त कौन है, कहाँ है, मुझे पता नहीं यार. मेरे काम से काम में मैं लगी हुई हूँ, और माय टीम इज माय फ्रेंड, यू नो. Exactly. उनसे हर दिन एग्जैक्टली आप दिन रात उन्हीं से मिल रहे होते हो. they know and you're giving everything to that thing, you know, and you're there together. and आप किसी से मिलके रात को आप बैठ के बात भी क्या करोगे, तो क्या बात करोगे, you know? यार exactly, like relatability factor तो चला गया भाई. मैं तुम्हें क्या बताऊं आज मैंने क्या फेस किया. बिल्कुल यार. oh my god, I love it. Oh, I love it. Okay, तो आपकी वर्कआउट रूटीन के बारे में थोड़ा बताएं. आपकी इतनी बिजी स्केड्यूल में वर्कआउट का टाइम कहाँ मिलता है? बिकॉज ऑब्वियसली मिलता है, हमें देख सकती हैं. Okay, so workout routine I think lifestyle का एक हिस्सा बन जाती है after a certain point in your life. I think मैंने जब पहली दफ़ा workout शुरू किया था, and I meant like you know properly like working out, and I've always been a strength trainer. मतलब मुझे कार्डियो से बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे हिट ट्रेनिंग से बिल्कुल शौक नहीं है. बट द रीज़न आई लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग which means के heavy weight उठाना, आहिस्ता उठाना, it's because for some reason मेरे दिमाग में एक वायरिंग हुई हुई है कि अगर आप अपने आप को जिम में इस तरह से पुश करोगे राइट एज अ वुमन, कि मतलब हाफ वेट को अपनी बॉडी वेट से डबल आप उठा सकते हैं, यू नो. तो देयर इज समथिंग इन योर ब्रेन, यू नॉट शोइंग. आप सबको दिखाने के लिए नहीं कर रहे, आप अपने आप को बताने के लिए कह रहे हो कि यार अगर किसी दिन मेरे ऊपर आई डोंट नो मोटरसाइकिल गिर गई या कुछ, मैं भाग सकती हूँ, यू नो व्हाट आई मीन. लाइक दैट्स द की. सो एंड आई फील लाइक जब वर्किंग आउट आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है ना, देन इट्स जस्ट पार्ट ऑफ इट. लेकिन टाइम क्या है? लाइक आप वर्कआउट सुबह में करती है या रात में? पहले मैं सुबह में करती थी, अब मैं काम के फौरन बाद करती हूँ. आज पॉडकास्ट के बाद जाऊंगी जिम. सो या वाओ यार वाओ. मैंने आपको देखा है, आप बहुत डिटेल से काम करती हैं. एम आई राइट? हाँ. तो
आपने कभी एक्सपीरियंस किया है दैट डिटेल्स में आप गुम हो जाती हैं और फिर वो फंस जाती हैं वहाँ? और मैं कभी आर्ट स्कूल गई नहीं, right? So the difference between somebody who's been trained to be an artist and somebody who's not trained to be an artist, right? My business school, जितना भी मेरी business की training है, मेरे अब्बू की जो philosophies हैं, उन्होंने पहले मुझे सिखाया कि business कैसे run करते हैं. Okay. फिर सिखाया कि artist कैसे बनते हैं. Get it? Nice. तो मेरी inherent training के अंदर perfection in art comes secondary, economics comes first. So, and I personally as somebody who considers themselves to be an artist, right? Yeah. मेरी एक advice हमेशा लोगों को यही होती है, मैं काम पे भी ये मतलब 10 दफ़ा घंटे में लोगों को बता रही होती हूँ कि अपने काम से काम रखो, उसके अंदर जितना घुसना है घुसो, लेकिन हर घंटे या 2 घंटे बाद याद रहे कि 10 कदम पीछे हट के भी देखो कि कहाँ पहुँचे हो आप, क्योंकि वरना you're stuck in that, you know, I know. thing. In that spiral. Yeah. कब खत्म So होगा? that's the thing. So the only way you can identify कि आप स्पाइरल में फंसे हुए हो, अगर आप 10 कदम पीछे जाओगे तो फिर आपको सारी पिक्चर पर्सपेक्टिव में नजर आएगी ना. अगर आप उसी लीफ को कलर करते जाओगे, आप एंड में जब पीछे हटोगे आप रियलाइज होगा कि फॉरेस्ट की जगह पे आपने सिर्फ एक पत्ता बनाया है. Yeah. Right. So, oh my so this is what you have to keep reminding yourself कि you know, okay, पीछे हटो. वाओ, पीछे हटो, बिल्कुल. ओके, तो परीक्षा, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछने चाह रही हूँ दैट आप कैसे फील होता है जब आप बिस्तर से उठ के बस कहीं भी आप जा सकती हैं, मतलब आपको बाल नहीं बनाने होते हैं, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती हूँ विदाउट ब्लो ड्राई, शो ड्राई, यू नो. तो आप मुझे थोड़ा बताएं दैट हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू एम्ब्रेस योर नेचुरल हेयर जो आप करती हैं और इतना माशाल्लाह आपके ऊपर इतना खूबसूरत लगती हैं जब मैं क्या बोलूँ. I don't know मैं क्या कहूँ इस बात पे, because realistically I think कि as मेरे natural curls I realize कि I have curly hair maybe 14-15 साल की उम्र में जाके, क्योंकि उससे पहले मेरी अम्मी उनको ब्रश कर देती थी, right? तो I didn't know I had curly hair until I stopped brushing them. Okay. So now I don't brush them and I realize, okay, like मेरे बाल हैं ऐसे, अब सही हैं, you know. And then you embrace it and then people are like, oh, that looks good. But they're not saying that looks good because it looks good. They're saying it because एक point आता है जब आप you stop caring. हाँ. And जब वो आप point reach करते हो, लोग actually इसको कभी कभी confidence भी कहते हैं, लेकिन it's basically you stop caring about what it is. And then the जिस तरह आपने अभी describe किया कि आप कैसे उठ के बस आ जाती हैं, बस I actually don't care, क्योंकि there's a lot more important things in life than, you know, and अभी भी this kind of hairstyle it's primarily क्योंकि, you know, वरना तो खुले होते हैं बाल, but क्योंकि इतनी गर्मी है बाहर, you know, there's no way कि आप बाल खुले छोड़कर जा सकते हैं कहीं. And my kind of work where always like पसीना टपक रहा होता है, like don't even ask. Oh my God. Okay. मुझे ये बताएं आपकी सबसे बेस्ट टाइम आपकी लाइफ में और सबसे आपकी मोस्ट डिफिकल्ट. बेस्ट टाइम बस you know पता है, अल्हम्दुलिल्लाह बस कहना चाहिए, बस हर कदम पे आपको बस यही कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह. And then you know what, I think the best time is still yet to come. Because I'm like, you know what, हो चुका है ना जो, वो हो चुका है, अब आप आगे की तरफ बढ़ो. And worst time के बारे में भी ना यही चीज़ बोलूँगी कि you know लाइफ में you can never identify एक point जहाँ पर आप लो थे, you know. इस तरह haven't you heard that वो एक पता नहीं एक phrase है या quote है या क्या, कि जब आप हार्ट बीट देखते हो ना, हार्ट बीट यूं जाती है. जी बिल्कुल, right? बिल्कुल. हाँ. एंड जब बंदा मर जाता है तो उसकी हार्ट बीट फ्लैट लाइन कर जाती है, राइट? तो जिंदगी भी ऐसी है. लाइक अगर आप एक्सपीरियंसेस देखो, कुछ एक्सपीरियंसेस यूं होंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस बिल्कुल नीचे होंगे, राइट? लेकिन जिस दिन आपकी एक्सपीरियंसेस यूं हो गए ना, उस दिन आप मर गए. तो फॉर मी इट्स नॉट what is low and what is high. It's about the fact कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, and कुछ ना कुछ हाई होगा तो उसके रिटर्न में कुछ लो होगा. And
what I truly believe, and this is in the Quran too, कि فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, verily with hardship there will be ease. So it's that, Ameen. yeah. यार, oh my God, परीक्षित तालियां आपके लिए. What a show यार. पीछे- कैसे बात कह दिया था. पीछे ये यार लोगों की जिंदगी बदल जाएगी ये सुन के. I'm telling you यार, this is amazing यार. Oh, I love it परीक्षे यार. Oh my God, बहुत ही आपने इतने मजेदार बात कह दिया. I swear, I love that. I love that. मैं भी ये यूज करूंगी जो जिंदगी. I love it. Okay, तो आप अपने आप को एक वर्ड में, एक लफ्ज में आप अपने आप को एक लफ्ज में, एक वर्ड में डिस्क्राइब करें. जज्बाती. जज्बाती. Yeah, क्या मतलब है जज्बाती का? I would say passionate, मतलब Yes. जो चीज़ जज्बात से की जाए, मतलब अगर आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं ज़िंदगी में, या तो सही तरह करो या मत करो यार. like half hearted, half-assed चीजें नहीं करनी चाहिए. नहीं करें, पूरे दिल से करें तो फिर करें. अदरवाइज क्यों करना है, टाइम वेस्ट क्यों करना है यार आपका, दूसरे लोगों का भी. जिंदगी इतनी सी तो है. बिल्कुल यार, इतनी सी तो है. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया. अभी एक गेम खेलते हैं. Oh goodness. ओके, तो एक ये लफ्ज है, मैं ये पढ़ के आपको बताऊंगी. कच्चा पापड़ पक्का पापड़. आपने ये सुना है? ओके, तो ये 5 दफा आपको बोलना है. कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पापड़. तो आपको ये कोशिश करें, आप बोल सकते हैं या नहीं. ओके. टंग ट्विस्टर्स. कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़. वाह यार फरीश, एक टर्न में, एक ट्राई में आपने क्या कर दिया. आई लव इट. कुछ है जो आप नहीं कर सकती हैं. अचीवमेंट. ये है अचीवमेंट. इसे कहते हैं असल अचीवमेंट. व्यूअर्स. स्वीट. ओके, तो लास्ट में आप मुझे ऐसी कुछ बताएं दैट किसी और को ना पता. क्या बताएं? I don't know. I feel like मुझे तो सब पता है. I feel like जो चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, like वही हैं. That's it, Yeah. Like at the end of the day, like what secrets, I love that. What secrets? I love that. यार I love like क्या उखाड़ के लेकर आ सकती हूँ मैं जो किसी को और नहीं पता, लेकिन अभी मैं आपको I don't know. I've never been that person. I have a lot of, okay, you know what? Maybe a lot of people don't know this. I have a lot of tattoos. अच्छा, टैटूज हैं आपके पास. ये एक ठीक है, बस हो हाँ. गया, बस. अच्छा ठीक है, आपके पास Very बहुत good. टैटूज हैं, आपके ऊपर बहुत खूबसूरत भी लगते हैं एंड जबरदस्त. बस ये. अभी लास्ट में हम एक गेम खेलेंगे. ओके, रेडी? हाँ, मैं पूछूं? आप पूछें. बिल्कुल. ओके, ज़रा. जी बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 1. जी. ऐसा कौन सा इंसान है आपकी जिंदगी के अंदर जिससे आप कभी बोर ना हो सकें? कभी बोर ना हो सके. एक मेरी दोस्त है एना, और वो बहुत ही फन लविंग है. वो मुझे हमेशा कुछ सिखाती है. हम जब भी मैं डाउन होती हूँ तो उसको देखते ही वो मेरी अपलिफ्ट हो जाती है, मेरे मूड. तो वो उस तरह के लोग जो है ना जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं ना उनको करीब रखना चाहिए. बिल्कुल. डू यू बिलीव व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड? मतलब आप क्या लगता है जब आप जो करती हैं वो आपको होगा? 110%. It's so funny. Do you watch Big Bang Theory? I love Big Bang Yeah, same. Theory. तो उसमें भी एक एपिसोड में कल लिटरली हम लोग देख रहे थे, तो उसमें भी रिपीट होता है कि देयर इज दिस थिंग कॉल्ड karma, right? हाँ, karma. कि what goes around comes around. लेकिन it's quantum mechanics also, it's physics also, it's the law of nature, right? बिल्कुल. Every action has a equal and opposite reaction. तो ये जो चीज़ है, ये it's scientifically proven, but more importantly I think in life also, जितना आप अच्छा करेंगे, and कुरान में भी है कि जितना आप अच्छा करोगे
10 गुना ज़्यादा आपको वापस मिलेगा. बिल्कुल. And I'm a firm believer of that. Like, yeah, what goes around comes around 110%. I love it. बिल्कुल. Ready, Zara? जी जी मैं तो Okay. born ready हूँ और क्या बोलो. What's something you always think of at night? वो क्या एक चीज़ है जो आप हमेशा जिसके बारे में आप हमेशा रात में सोचती हैं? रात में तो मैं अल्लाह के बारे में सोचती हूँ. मैं शुक्रगुजारी मैं करती हूँ. मैं थैंकफुल होती हूँ. थैंक यू अल्लाह. एंड यू नो बिस्तर है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं सो सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. परीशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. आपको कैसे लगा? Fantastic. I feel like my energy went यहाँ से यहाँ आ गई है. I hope कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी ऐसे ही कुछ फील हुआ. ये आप खोलें. अल्लाह, ये फ्रेम भी हो गई. ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह. ये मुझे भी दिखाएं. वाह वाह यार, देखें हमारे इतना खूबसूरत फोटो माशाल्लाह. और आप बोल रहे थे वापस लेना है. अच्छा बोल रहे थे. बिल्कुल सही बोल रहे थे. और फिर सही एडवाइस दी थी कि दोबारा ले ले. हमने कहा था नहीं भाई, मैं खुदाफिज कह दूं उन लोग को. ओके. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड खुदाफिज. थैंक यू सो मच. आपने एक और एपिसोड देखा है और आज का बहुत ही ऑथेंटिक, मज़ेदार, एक इतनी प्योर हार्टेड इंसान से था. एंड आई नो यू गाइज लव्ड इट. तो बहुत थैंक यू टू आवर गेस्ट जो बहुत ही इतनी प्यारी है, मैं क्या कहूँ. और थैंक यू गाइज सो मच. मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें. एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वन. And yeah, bye. Done. Zabardast.